अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। शुद्ध आत्मा के प्रति जो प्रार्थना बोलते हैं, वहां पर अपन आखिर में शक्ति मांगते हैं। किसी भी कार्य को करने की अपन शक्ति मांगते हैं परमात्मा से। कौन सी शक्ति मांगते हैं? कि हमें मतलब ऐसी गलतियां फिर दोबारा न करें, ऐसी हमें शक्ति दो। फिर से वो दृष्टि की बात है, क्रिया की बात नहीं है। हाँ, अज्ञान और अजागृति, ये दोनों जो मिस्टेक विजन में हो गई है, वो विजन का करेक्शन है, एक्शन का करेक्शन नहीं है। अच्छा, मैं खास बताता हूं कि मेरे से जो कुछ दोष हो गया है दृष्टि के आधार से जी, और हो रहा है, दोनों के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। तो यह दृष्टि की बात है। हाँ, समझे ना? यहाँ क्रिया की बात, क्रिया के दोष की बात ही नहीं है, दृष्टि। यहाँ पूरा अध्यात्म विज्ञान दृष्टि के ऊपर आधारित है, मन वचन काया के ऊपर आधारित नहीं है, क्योंकि वो तो कुदरती रचना है और कुदरती रचना में हम कुछ कर नहीं सकते और हम कुछ करते भी नहीं है और हम जिम्मेदार भी नहीं है। इन स्पिरिचुअल साइंस, सामाजिक और धार्मिक में हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि मन वचन काया हम है और मन वचन काया से पुरुषार्थ करते हैं, इसीलिए वहां मन वचन काया की क्रिया का इंपॉर्टेंट है। या आध्यात्म मार्ग में मन वचन काया की अवस्था को कुदरती रचना मानते हैं और दृष्टि में अज्ञान है वो मिटाना है, उसी को हम पुरुषार्थ मानते हैं। और इसीलिए हमारा पूरा सब्जेक्ट प्रतिष्ठित आत्मा है और विजन है, मन वचन काया की क्रिया नहीं है। तो क्षमा मांगना वो भी मेरे पास ज्ञान की कमी है, या तो मैं ज्ञान होने के बाद भी, विज्ञान होने के बाद भी विज्ञान का उपयोग नहीं कर सकता हूँ, तो ये मेरी दृष्टि का दोष है। ये दृष्टि में करेक्शन करने का है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं उसका उपयोग सही ढंग से नहीं कर सका, इसलिए अज्ञानता के वश और अजागृति के वश, मेरे पास जो प्रकार की अज्ञानता है उसके वश मैं विज्ञान का उपयोग नहीं कर सकता, और विज्ञान होने के बाद भी अजागृति के वश उपयोग नहीं कर सका। वो दृष्टि के करेक्शन का मैं क्षमा मांगता हूँ और शक्ति मांगता हूँ। क्षमा मांगना तो यहाँ तक तो ठीक है, पर स्वामी जी परमात्मा से अपन जो शक्ति मांगते हैं, यहाँ उलझन है थोड़ी सी। तो क्या ये शुद्धात्मा भगवान से मांगते हैं या कौन से परमात्मा से अपन मांगते हैं शक्ति? और क्या वो बिना किसी शर्त के शक्ति दे देते हैं हमें? हाँ। ये शक्ति मांगने का ये क्या कंसेप्ट है? बहुत अच्छा प्रश्न। देखो, ये दुनिया के अंदर न रामकृष्ण महावीर जैसे भगवान हमको शक्ति दे सकते हैं, न मंदिरों में जो मूर्ति होती है वो हमको शक्ति नहीं दे सकती है, न देवी देवता हमको शक्ति नहीं दे सकते हैं। सिर्फ हमको जो शक्ति दे सकते हैं तो हमारा परमात्मा है, तभी कर्म है और कर्म फल है। परमात्मा नहीं है तो कर्म भी नहीं है, कर्म फल भी नहीं है, शरीर भी नहीं है। तो स्वामी जी, ये परमात्मा को क्या है? परमात्मा ही अपना शुद्धात्मा है, अपना शुद्धात्मा परमात्मा है। अगर वो नहीं है तो शरीर का अस्तित्व ही नहीं है। हाँ, वो तो ठीक है। तो जब उसके आधार से हमारा अस्तित्व है तो शक्ति तो वो रहा ना। आज मेरा लाख अवतार हुआ क्योंकि आत्मा है, इसलिए। अगर आत्मा नहीं होता है तो रीबर्थ हो सकता है। वो तो प्रकाश स्वरूप ही तो है ना, उसका तो इतना ही तो है ना, प्रकाश स्वरूप है वो तो। नहीं, प्रकाश स्वरूप है, मगर प्रकाश के साथ वो प्रकाश को हम पावर बोलते हैं, और इसीलिए प्रतिष्ठित आत्मा को हमने मिश्र चेतन बोला, जड़ नहीं बोला। प्रकृति को जड़ बोला, परमात्मा को चेतन बोला, और प्रतिष्ठित आत्मा को मिश्र चेतन बोला। जड़ और चेतन का कॉम्बिनेशन। मतलब आत्मा नहीं है तो भाव कैसे करोगे? आत्मा नहीं है, शरीर की वैल्यू क्या है? हाँ, यहाँ तक तो ठीक है, बाकी सब समझ में बैठता है, पर ये जो शक्ति मांगने वाली बात है, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिना आत्मा आप भाव कर सकते हैं या नहीं? कुछ नहीं हो सकता उसकी शक्ति। तो पावर किसका हो गया? बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर तो पावर किसका है? तो फिर पावर किसका रहा? पावर तो उसी का है। पर हमारे कर्मों में जो आता है ना, हमारे कर्म से जो आता है ना,
वो उसकी बात है, पावर तो उसी का है, सब कुछ उसी से है। मैं वही तो कहता हूँ कि मैं वही कहना चाहता हूँ कि उनकी बदौलत ही हमारे पास जो पावर है, तो फिर उनके पास शक्ति मांगने में क्या तकलीफ है? आखिर पावर तो उनका ही है। नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, ये तो कोई तकलीफ नहीं है। हमने सर्वस्व उनको मान लिया, क्योंकि उनके अलावा कुछ है भी नहीं। हमने सर्वस्व मान लिया। पर क्या वो शक्ति हमें देते हैं, दे सकते हैं बिना किसी शर्त के, बिना किसी योग्यता के? सबको समान शक्ति देते हैं? देखो, ये नहीं होता। आत्मा, आपने योग्यता की बात कही, तो योग्यता प्रकृति में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मगर सभी के अंदर जो आत्मा है वो तो योग्य है ही जी, यहाँ तक कोई संदेह नहीं। जो योग्य है उसके पास प्रतिष्ठित आत्मा अपनी कमजोरी के वश, समर्थ आत्मा के पास, शक्तिशाली आत्मा के पास, शाश्वत शक्ति वाला आत्मा के पास शक्ति मांगता है। वो तो मांगेगा, फिर जाएगा कहाँ? फिर वो तो मांगेगा, वही तो कहता हूं। ही नहीं, वो सबसे ऊपर वही है, उसके तो और कोई है ही नहीं। पर ये क्या वो दे सकते, तो फिर देते हैं? मैंने वही तो कहा आपको कि बिना आत्मा जब आप कर्म बांध नहीं सकते हैं, कर्म भुगतान नहीं कर सकते, मतलब आत्मा की वैल्यू समझ में नहीं आई? फिर भी नहीं, बहुत कुछ समझ में आ गया, सब कुछ उसी का है। बात यह है कि हमें जो अपनी कमजोरियां हैं, हमारी जो कमजोरियां हैं, समझ गया। अपनी कमजोरियां है, मगर शक्तिशाली तो आत्मा ही है ना, प्रकृति तो नहीं है ना। हाँ, नहीं, कोई भी नहीं है तो केवल वही है, नहीं तो कोई भी नहीं। पर जैसे हम उनसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो क्या उसी हिसाब से वो देते हैं हमें शक्ति, या हमारे कर्मों के अनुसार कुछ होता है? ये दे सकते हैं या देते हैं, क्या है इसमें? ये क्या साइंस है? हाँ, मेरा ये निवेदन था स्वामी जी कि जैसे हम जो मतलब वो तो बाकी सब ठीक है, सब कुछ हमारा परमात्मा ही है, शुद्ध आत्मा ही है सब कुछ। लेकिन सवाल यह है कि हम जब अपनी अज्ञानता मिटाने को, अपनी कमजोरियां मिटाने को, अब हम जाए तो जाए का, हम तो उन्हीं से शक्ति मांगते हैं जी। सवाल यही था कि क्या वो देते हैं हमें शक्ति हमारे मांगने के हिसाब से? इस तरह से हम मांगते हैं। एक मिनट, अगर वो शक्ति नहीं देते हैं, चलो एक बार मान ले, तो दुनिया में और कौन सी चीज है जो हमको शक्ति दे सकती है, वो बताइए। वो कोई शक्ति नहीं है, केवल आधार फिर हमारे कर्मों का ही रह जाता है। अगर हमारी जेब में पैसा होगा तो हम सब कुछ खरीद सकते हैं, हमारे कर्म सही होंगे, हमारा सही उदय होगा कर्म का, तो हमें मिल सकता है। नहीं, आपने जो कुछ बात कहा कर्म का और कर्म फल की बात कहा, उसका भी रूप तो आत्मा ही है। हाँ, वो तो सब कुछ वही है सब, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। तो सब कुछ है, तो फिर आप कहोगे कि वो शक्ति नहीं दे सकते? सब कुछ होने के बाद भी आप कहोगे शक्ति नहीं दे सकते, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? जब सब कुछ है तो फिर शक्ति नहीं दे सकते? नहीं दे सकते हैं तो फिर सबको बराबर देनी चाहिए, जब मांगे तभी देनी। मांगेगा उसको जरूरत, जिसको जो मांगते हैं वही तो शक्ति देता है। चोर को भी शक्ति देता है, साहूकार भी देता है, जिसकी जैसी डिमांड। पर हमारी जो इच्छा है, हमारी जो पात्रता है, उस हिसाब से देते हैं क्या? आप जो मांगते हैं वही तो आपकी पात्रता है। चोर कहता है मेरे को चोरी करके पैसा कमाना है, तो आत्मा तो कहता है तथास्तु। कोई कहता है मेरे को ईमानदारी से पैसा करना है, आत्मा कहता है तथास्तु। आत्मा की कहाँ गलती है जी? और बिना आत्मा भाव भी नहीं कर सकते हैं। नहीं, बिना आत्मा कुछ भी नहीं हो सकता। तो भाव में पावर कहाँ से आएगा? वो पावर तो उसी का है, उसी का है सब। फिर घूम के बात उसी की है, तो फिर उसको नहीं पावर वाला ऐसा भी क्यों मानते हैं? कैसे भी करके फिर शक्ति भी उसमें है, अनंत शक्ति वाला भी वो है, सब कुछ में है। फिर हम कहेंगे शक्ति मांगेंगे, तो प्रश्न कहाँ है फिर? बात तो ठीक है। उनके अलावा हमारा अस्तित्व दुनिया में है नहीं, तो फिर वही सब कुछ है, तो फिर उसमें शक्ति नहीं देने का प्रश्न कहाँ है यार? उसके बिना तो कुछ भी नहीं। तो फिर वही तो मैं कहता हूँ, तो वो सब कुछ है, उसमें से हम थोड़ी शक्ति मांगते हैं, तो उसमें गलती कहाँ है? हाँ, नहीं तो हम जाए कहाँ और फिर कुछ नहीं।
वही नहीं, और कोई ऑप्शन है तो बताइए, कि उनके अलावा ये ऑप्शन है तो बताइए। नहीं, ऑप्शन कोई नहीं। तो फिर ठीक, वही तो पूरा ब्रह्मांड जो है, देवी देवता है, मनुष्य है, बाकी सब है, वो तो इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में काम करता है। आत्मा ही एक चैतन्य और शाश्वत शक्ति है, जिसके आधार से आप जो भी भाव करोगे, इनका कुदरत आपको रिजल्ट देंगी। अगर आत्मा नहीं है तो आप भाव ही नहीं कर सकते हैं। नहीं, और ठीक बात है, बिल्कुल ठीक।